चलो थोड़ा सा लास्ट टाइम क्या चल रहा था उसका शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, अपने को नया लेसन स्टार्ट करना है उसके बाद। यस, सब है ओके? आवाज आ रही क्लियर? यस सर। यस सर। ओके देखो, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉइंट देखे थे जिसका नाम था गैलोनोमीटर। ये तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड गैलोनोमीटर which can be used to measure voltage as well as current, right? तो अब ये गैलोनोमीटर से अगर अपने को मेजर करना है करंट तो क्या करते हैं? याद है कि आपको थोड़ा सा देखो शॉर्ट मिरर ध्यान दो। Okay, if you have to measure current using this galvanometer, that is called ammeter. मतलब गैलोनोमीटर को जब एमीटर बनाना होगा तो एक इम्पोर्टेंट चीज बताया था मैंने, टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एन एमीटर व्हाट यू हैव टू डू, see a small shunt resistance is connected in parallel. गैलोनोमीटर है ये, उसके पैरेलल में, गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो दैट बिकम्स एन एमीटर। तो इन MCQs इट मे बी आस्क्ड explain or a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a small shunt इन पैरेलल विद इट्स कॉइल। उसके पैरेलल में स्मॉल शंट लगाएंगे। अब ये शंट का फॉर्मूला भी आपने देखे थे, शंट का फॉर्मूला रहता एस दिस वन, और एक फॉर्मूला था दिस वन, एस इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। एस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, IG इज करंट थ्रू गैलोनोमीटर, कैपिटल I टोटल करंट, IG करंट थ्रू गैलोनोमीटर और कैपिटल G था रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। इतना लास्ट टाइम देखे थे गैलोनोमीटर को एमीटर कैसा करते हैं। उसके बाद और एक चीज देखे थे लास्ट टाइम, वोल्ट मीटर, राइट? गैलोनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जब यूज कर रहे तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करते पैरेलल में, जब पैरेलल करेंगे तो अगर उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है? सर आप पास ब्रेक हो रही है अभी। तो ओके बेटे ब्रेक हो रही है। हम देख लेते ना, कोई क्यों प्रॉब्लम रोज रहा क्या हुआ? कि जो जल्दी बजा दे भी। इसका स्पीकर ऑन है, माइक बंद करो। कौन है वो? जूही, ठीक है। सुनो, गैलोनोमीटर can be converted into voltmeter. What is the method? See, diagram is drawn here. This is the galvanometer. What is done here? See, a resistance X is connected. Resistance capital X is connected in series with the galvanometer. समझ में आ रहा? गैलोनोमीटर को सीरीज में हाई रेजिस्टेंस X लगा देंगे तो क्या मिल गया? वोल्टमीटर। Right, it becomes an voltmeter. And when you connect, see, when you connect high resistance in series with galvanometer, that becomes a voltmeter. When you connect in parallel, that becomes an ammeter. ये लास्ट टाइम देखे थे, इसलिए मैं शॉर्ट में उसका थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ। अब ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, ये सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने फाइंड किए थे, X इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। X is equal to V upon IG minus G. X is the resistance that is to be connected in series. Then V is the voltage to be measured.
then Ig current through galvanometer and capital G resistance of the galvanometer. ये वैल्यू, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम फाइंड किए थे. Okay, now see, we will solve one problem on this, then you can understand it well. Example number 9.10 in your textbook. Listen, a galvanometer has a resistance of 25 ohm, means capital G. See, capital G, resistance of galvanometer 25 ohm, and its full scale deflection current is 25 microampere. Full scale deflection current means current flowing through the galvanometer, that is Ig. Ig is 25 microampere. What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 volt? ऐसा प्रॉब्लम पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को बनाना है होल्ड मीटर. यहाँ लिखा हुआ है V, 0 to 10, A लिखा हुआ रहता तो एमीटर, या V लिखा हुआ है मतलब बनाना है होल्ड मीटर. वोल्टेज कितना चाहिए, 10 वोल्ट. देखो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर इज 10 वोल्ट. फौरन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, X इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G. कौन सा फॉर्मूला, दिस वन, X is equal to V upon Ig minus G. Right? V is 10. Ig, current through galvanometer, it is given 25 into 10 raised to minus 6. Then minus 25 is capital G. When you solve this using the logarithmic table, the answer is 399.975 into 10 raised to 3. This resistance is to be connected in series to make that galvanometer and ammeter, right? अब एग्जाम में भी याद रखो, अगर ये MCQ में आया, अगर ये प्रॉब्लम आया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे ABCD, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 400. तो ये जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेटली 400 है. देखो 399.975, इसको 400 समझने का और वो ऑप्शन को क्लिक करने का, नहीं तो आप ढूंढेंगे 399.9 नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेशन अलाउड होगा, ये 399. इसके बाद अभी मैंने बताया था ये पूरा आपको ट्यूटोरियल नंबर 9 लिखना है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये सब दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते. जैसा फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना. ये बैटरी, ये सब आपके पास है. डाइजेस्ट भी है, मैंने एक ऐप दिया था, वो ऐप है. ये पूरे MCQ करो. ये जो रोमन नंबर दिख रहे हैं, देखो आंसर इन ब्रीफ, रोमन नंबर मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन. VSA, वेरी शॉर्ट आंसर. डिफाइन और डिस्क्राइब पोटेंशियोमीटर. फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ रहता. जॉकी के बारे में क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ. ये सब रोमन नंबर दिख रहे हैं, ये रोमन नंबर 1-1 मार्क के क्वेश्चन है यहाँ तक. उसके बाद 3, 4, 5 ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन. बैलेंसिंग कंडीशन क्या था, P अपॉन Q इज S अपॉन R. फिर ये सब जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये 3 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क ऐसे क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक. ठीक है, क्वेश्चन 7, 8, 9 दूसरे पेज में. यहाँ तक ट्यूटोरियल नंबर 3 लिखो. ट्यूटोरियल की बुक कंप्लीट करो. देखो एग्जाम अभी जैसा जैसा अपना कॉलेज नहीं हो रहा तो नए रूल्स आ सकते. ऐसा भी बोल सकते कि आपने जो ट्यूटोरियल दिए उसको बोर्ड में मार्क दे दो, या क्लास वर्क की बुक को मार्क दे दो. प्रैक्टिकल नहीं हो रहे तो प्रैक्टिकल के कम करके. तो इसलिए आप तैयार रहो, जितने भी ट्यूटोरियल मैंने बताया वो ट्यूटोरियल लिखो, चेक करेंगे और उसको मार्क्स देंगे. ठीक है, क्लास वर्क, ट्यूटोरियल, ये सब आप रेडी रखो. ठीक है, देखो अपना सिलेबस लो आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहा. जिसको मैथ है उनको मालूम, मैथ का ऑलमोस्ट हो गया. मैथ का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो गया. अपने 16 लेसन है, 16 में से कितने लेसन हुए, 9. अभी भी 6-7 लेसन बाकी है. अब
लेसन आगे के थोड़े छोटे हैं लेकिन समझने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान से सुनो और ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक करंट ये अपने को विजिबल नहीं है। जैसा पहला लेसन था रोटेशनल मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड या तो फ्रिक्शन, ये चीजें अपने को दिखती है। गाड़ी जा रही है, फिर रोड ऐसा बैंक किया हुआ है, फिर गाड़ी के टायर का रोड का जो है वो फ्रिक्शन हो रहा है, ये सब चीजें अपने को विजिबल थी इसलिए आसानी से समझ में आती थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं अपने को, करंट नहीं दिख रहा है, करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो नहीं दिख रहे, इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डिफिकल्ट रहता है। इसलिए अच्छे से समझ के लो और पढ़ो और याद करो, ठीक है। लेसन नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो अपने को देखना है। लास्ट टाइम जो सिलेबस था पुराना उसमें भी ये लेसन था, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग था। इसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये चैप्टर में अपने को क्या क्या देखने का है? In this chapter, you will be studying how magnetic fields are produced by an electric current. Electric current कहाँ से फ्लो होता? वायर में से, कंडक्टर में से। तो जब वो फ्लो होता उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती। इसका डिटेल में अपने को स्टडी करना है। 10th में भी आपने देखे थे, देखो you have learned in standard 10 that if a magnetic needle is held in close proximity of a current carrying wire, it shows the direction of magnetic field circling around the wire. Right? एक साइंटिस्ट है, उसका छोटा सा रिवीजन कर रहे, देखो उसका नाम था ओर्स्टेड, OERSTED, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताता हूँ तो आपको और चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, ओर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखो। इधर एक वायर लिया उसने, ऐसे वायर को बैटरी कनेक्ट किया, रफ डायग्राम है। ठीक है, देखो यहाँ की लगी हुई, साइंटिस्ट का नेम है, 11 में भी था, आपको 10 में भी था, OERSTED, ओर्स्टेड, ओर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट है। इसका एक्सपेरिमेंट अपने को देखने है, ठीक है। देखो ये एक वायर है, सपोज वायर AB, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, देखो कौन ये हुमेरा, हुमेरा शेख, आपका कैमरा बंद करो, अभी इतने दिन से आप लेक्चर सुन रहे हैं। और कौन ये? ठीक है, देखो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, एक वायर है, मेटल का एक वायर है AB, ये वायर को उसने एक बैटरी लगाया, देखो यहाँ B, बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, फिर एक की लगाया K। जब ये की पुट किया, मतलब जब सर्किट ऑन किया तो क्या होगा, ऐसा करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होता पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये डायरेक्शन में वायर में से करंट फ्लो होगा। जब तक बैटरी ऑन नहीं किया था, यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई, मैग्नेटिक कंपास, जो आपको पता है मैग्नेटिक नीडल रहता है कंपास में, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में डिनोट करता।
जैसा मैग्नेट हमेशा क्या दिखा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वैसा ही मैग्नेटिक निडल ऐसा ही रखी हुई रहेंगी तो हमेशा दिखाएंगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन जैसा इसने बैटरी ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ इसमें से, तो ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। नीडल पहले दिखा रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लेकिन अब डिफ्लेक्ट हो गई ऐसी ऊपर के डायरेक्शन में। हालांकि देखो ये नीडल ये वायर को टच नहीं है, नीडल वायर से दूर है, लेकिन उसको उसके क्लोज रखा हुआ है, टच नहीं, कांटेक्ट में नहीं है। फिर भी जैसा ही करंट फ्लो हुआ, व्हाट हैपेंस, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। Instead of showing north-south direction, it has shown some other direction. Means needle gets deflected when the current flows through the wire. Then, what he had done in the second part, he reversed the polarity. He made this battery negative, this terminal positive, then current will flow in this direction. When he reversed the direction of current, what happens, again the needle gets deflected but in opposite direction. Needle ऐसा deflect होगी, ठीक है। This is Oersted experiment, simple experiment है। See what is the conclusion? When the current is flowing through the wire, a magnetic needle kept near that wire gets deflected. The magnetic needle is even not in contact with the wire, it gets deflected. इससे क्या प्रूव हुआ? What conclusion can you draw? मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कब होती? देखो ऐसा एक निडल है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। When you brought a magnet near this needle, when you bring a magnet near this needle, the needle gets deflected, right? समझ में आ रहा? ये needle के नजदीक मैग्नेट लाएंगे तो needle डिफ्लेक्ट होती। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड रहता। वो मैग्नेटिक फील्ड में जब needle आएंगी, that gets deflected. So here the magnetic needle gets deflected. That proves that there must be some magnetic field in this region. क्या प्रूव हुआ? करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा, ऐसा प्रूव हुआ। A current carrying conductor produces a magnetic field in the surrounding region, right? Means two fields are there, E electric field as well as B magnetic field। दो फील्ड या समझ में आ रहा है अपने को। ऐसा ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो। You learned in standard 10 that if a magnetic needle is held in close proximity of a current carrying wire, it shows the direction of magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और उसका डायरेक्शन कौन डिनोट कर रहा है? ये नीडल। अब उसका डायरेक्शन कैसा रहता? ये भी एक रूल आपने 10th में देखे थे, उसका नाम है राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो यहाँ बताया हुआ है, राइट हैंड थंब रूल। सी दिस आल्सो इज द रिवीजन ऑफ 10। ये आपका राइट हैंड है, दिस इज योर राइट हैंड। ये राइट हैंड में एक वायर या एक करंट कैरिंग कंडक्टर लो। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब। आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, वो डिनोट कर रहा डायरेक्शन ऑफ करंट। सी दिस वन। तो ये जो कर्ल फिंगर्स है, जो फिंगर्स में आपने जिससे वायर को हेल्ड किया है, वो फिंगर्स कैसे ऐसे कर्ल है। तो ये कर्ल फिंगर्स दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, this is the direction shown by the curl finger. You can see here. Imagine that the current carrying wire is grabbed in your right hand with the thumb pointing in the direction of current. Then your fingers curl around the direction of the magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? ये फिंगर्स का।
ये तो हुई एक चीज। अब दूसरी चीज देखो, ये वायर है, वायर में से करंट फ्लो रहा है, तो ये वायर में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता, एफ एम। ये भी अपने को ये लेसन में डिटेल में देखना है। अभी तक जो मैंने बताया एक्सपेरिमेंट ये 10th 11 में था। अब ये लेसन में मेन चीज है एफ एम। एफ इज फोर्स, एम इज फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ये डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो उस पर वायर पर फोर्स एक्ट होता मैग्नेटिक फील्ड में। वो फोर्स कैसा फाइंड करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे डिटेल में, फॉर्मूले में स्टडी करना है। शॉर्ट में देखो, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये करंट ऐसा जा रहा है, वायर है, ये वायर में से इधर आ रहा, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो ये वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये वायर एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यों दूर जा रहे? वायर रिपेल कर रहे, मतलब इस पर ये डायरेक्शन में फोर्स है तो इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स है। When the current is in opposite direction, the wire will repel. And see in this case, एक वायर में से करंट फ्लो रहा ऊपर की तरफ, दूसरी वायर में से भी करंट फ्लो रहा ऊपर की तरफ, तो फोर्स ये इधर एक्ट हो रहा है और ये इधर एक्ट हो रहा है। Means there is force of attraction between these two wires. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, you can show that wires having current passing through them, first case, in opposite direction repels. करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर है तो नीचे, तो वायर क्या करेंगे? रिपेल। और करंट सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक जनरल एक्सपेरिमेंट का समझने के लिए। अब अपने को इम्पोर्टेंट चीज देखने की है, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, जो अभी मैंने बताया था। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो, द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम ऑन एन इलेक्ट्रॉन with a charge minus q moving with velocity v in magnetic field B is Fm is minus E into bracket V cross B। मतलब क्या है देखो, एक वायर है, ठीक है। अब याद रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो रहता उसके बराबर उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता। ये आपने 11 में देखे थे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। अब इसमें से करंट ऊपर जा रहा है, ये डायग्राम देखो, करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं ये डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन v इतने वेलोसिटी से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विथ वेलोसिटी v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई B। In that case, there will be a force acting on this wire F towards left. Force, this is called magnetic force. Magnetic force acts हो रहा है वायर पे, कौन से डायरेक्शन में? Towards left, ठीक है, towards left magnetic force act हो रहा है। तो ये फोर्स कितना रहता? देखो यहाँ लिखा हुआ है, the magnetic force Fm on an electron with charge minus q, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता minus q and the electron is moving with velocity v in a magnetic field। इसका फॉर्मूला भी 11 में डिराइव किए थे, यहाँ डायरेक्टली लिए फॉर्मूला है Fm is minus E into bracket V cross B। अब देखो ये वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक रहता डॉट प्रोडक्ट, एक रहता क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को जब रिप्लेस कर देंगे एनी चार्ज Q,
In general, for any charge q, the magnetic force will be Fm is q into v cross b. माइनस v की जगह लिए q. This is the formula for magnetic force acting on wire carrying current I. अब if both electric and magnetic fields are present, दोनों फील्ड है सपोज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो फोर्स कैसा एक्ट होगा चार्ज Q पे, F इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B. तो बाइफरकेट करो, QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B. QE क्या रहता, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, FE is the force due to electric field and Fm is the force due to magnetic field, वो रहता Q into V cross B. ये लेसन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स देखना है, मतलब ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है Fm, या तो ये इम्पोर्टेंट है Fm is Q into V cross B. ये जो इक्वेशन 10.4 आया ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है. देखो 10.4, this is known as Lorentz force law. This is known as Lorentz force. Lorentz force ऐसा इसका नाम है. Justification for this law can be found in experiments as described above. ये है Lorentz law. इसमें Fe क्या है? Here Fe is the force due to electric field and Fm is the force due to magnetic field. ठीक है. अब ये लॉ से दो इंटरेस्टिंग चीजें अपने को समझ में आ रही. देयर आर इंटरेस्टिंग consequences of the Lorentz force law. First, if the velocity of the charged particle is parallel to magnetic field, अगर V और B पैरेलल रहेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो. क्यों ऐसा? देखो ये फॉर्मूला याद रखो, F is Q into V cross B. C है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फोर्स, V क्रॉस B ये 11 में देखे थे क्रॉस प्रोडक्ट, V क्रॉस B मतलब इसका आंसर आएगा VB साइन थीटा. V डॉट B रहता VB cos थीटा, V क्रॉस B रहता VB साइन थीटा. अब साइन थीटा देखो जब पैरेलल रहेंगे तो थीटा जीरो रहेगा, साइन जीरो जीरो रहता, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो. ये इसका पहला चीज. और दूसरा सेकंड, इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, अगर चार्ज स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी जीरो. ये फॉर्मूला देखो Fm इज Q V क्रॉस B में अगर V जीरो लिख दिए तो पूरा फोर्स जीरो रहेगा. If the charge is stationary, that is V zero, the force F is zero, even if D is not zero. Right? ये था लॉरेंट्ज फोर्स लॉ. ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता. ठीक है. अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स था Fe का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू E. मतलब Fe काय पे डिपेंड है? स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. It is observed that the force on the charge due to electric field depends on strength of electric field and the magnitude of the charge. दो चीजों पे डिपेंड है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड काय पर डिपेंड है? However, the magnetic force depends on velocity and the cross product of velocity and B. काय पे डिपेंड है? क्रॉस प्रोडक्ट. देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B. क्रॉस प्रोडक्ट कैसा फाइंड करते हैं? देखो ऐसा एक प्लेन है, प्लेन में दो वेक्टर है. एक वेक्टर है V वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर. दोनों के बीच में एंगल थीटा है.
इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे v क्रॉस b, तो वो वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में आता है। v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स, राइट। v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स। नाउ सी, अब ये एक इक्वेशन देखे थे, इस पर से see interestingly equation 10.2, this one leads to definition of units of b के यूनिट फाइंड कर सकते कैसा, f is q v क्रॉस b, f is q v क्रॉस b। अब मैंने बताया था v क्रॉस b मतलब vb sin थीटा, v क्रॉस b is vb sin थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है या तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेंगे इसमें डायरेक्शन लेना पड़ता, वो रहता थीटा n, और वो है n बार या n कैप। n क्या है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। n is a unit vector in the direction of v cross b। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे f is q into v क्रॉस b, तो आएगा q v b sin थीटा, q v b sin थीटा। अब अपने को चाहिए b, तो q और v को इधर लो नीचे, तो f अपॉन क्यू वी, और साइन थीटा मतलब थीटा 90 लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा 1। बचा क्या, b इज f अपॉन क्यू वी। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। ओके, वेलकम बैक। देखो यूनिट ऑफ बी फाइंड कर रहे थे, बी इज एफ अपॉन क्यू वी। एफ का यूनिट रहता न्यूटन, राइट। फिर वेलोसिटी का यूनिट रहता मीटर पर सेकंड, ये एस ऊपर आएगा, इधर एस आ गया। क्यू का यूनिट रहता सी और ये एम। तो ऐसा यूनिट ऑफ बी इज न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम इनटू मीटर। So this is called Tesla T. ऐसा यूनिट ऑफ B is also called Tesla T। इसका छोटा यूनिट रहता है 1 टेस्ला is 10⁴ गॉस। ठीक है, तो यहाँ तक आज देखते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, अच्छा मैंने आपको जो लेसन के पॉइंट रिड्यूस हो गए वो भेजा था, उसमें कट करके ले लो। देखो
साइक्लोट्रॉन मोशन ये इमिट हो गया, ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर ये भी इमिट हो गया, ओमिट हो गया ये भी। ये पूरा पॉइंट ओमिट करो। अब इसके बाद डायरेक्ट अपने को देखने का है मैग्नेटिक फोर्स। देखो हेलिकल मोशन भी नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट। तो ये पॉइंट आज के लिए यहाँ तक काफी है। ये जो पॉइंट है ये नेक्स्ट पीरियड में परसों के दिन स्टडी करते हैं। इसको कोई डिफिकल्टी हुई तो पूछ लो। आज जो देखे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ो और खुद के नोट्स निकालना शुरू। माइक ऑन नहीं है, ऑफ पे नहीं है। बोलो, कुछ पूछना है क्या? ठीक है, बंद करते हैं, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।